नाजरीन, अभी जो आप ये खंडरात देख रहे हैं, ये खंडरात कभी एक घर हुआ करता था। यानी इस घर में कभी खुशियाँ, कभी इंसानियत और कभी कुछ प्यार मोहब्बत के बातें और कुछ गाने हुआ करते थे। लेकिन आज आपको ये खंडरात जो नज़र आ रहे हैं, ये खंडरात है हैदराबाद के चादरघाट इलाके की, जहाँ पर मूसा रिवर प्रोजेक्ट के तहत इन घरों को मिसमार किया गया, ये कहते हुए कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल तामीरात है। और ये घर जो है ये पिछले 50 साल से तामीर थे और इन घरों में फैमिलीज हुआ करती थी। कैसा भी दिला दो घर, एक कमरा कुछ भी हो दिला दो, कैसा भी दिला दो। बच्चे रहते, मैं मर गई तो मैं बच्चे रह जाते। नहीं बोलो, आप ही बोलो क्या रहना, क्या करना। हार्ट आ गया तो 500 रुपए के दवाइयाँ होना, एक टेप के 500 तो महीने को 1,500 के दवाइयाँ है। मैं कहाँ से लाऊं? कुछ भी नहीं है। एक पैसा है ना, ढेला है ना, कुछ है, कुछ भी नहीं है। वो बच्चा है एक, वो बच्चा है एक, कभी लाया तो खाते, नहीं तो नहीं। और बच्ची का बेटा तो कभी लाता, फीसा आते वो बच्चे को, बेवा है बच्ची, क्या करना बोलो। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, बच्चे तो पैदा नहीं हुए थे, यही पैदा हुए पूरे बच्चे। तो मैं अब पूरे घर खाली करो, चलो जाओ। आधार कार्ड है मेरा यहाँ का, सब मेरे बच्चों का यही, पैदाश का यही है सब। कभी आपको किसी ने बताया कि आपका मकान तोड़ रहे हैं कुछ? नहीं। मैं जाती नहीं हूँ ना, किराए से हूँ। नहीं बोले हमारे को अब तक। अब ये पहली बार हुआ, किराए से है। कि ये जो आप छोटे छोटे नन्हे बच्चे देख रहे हैं, ये बच्चे इन्हीं घरों में रहते थे। ये बच्चे जो है इन्हीं घरों में इनकी परवरिश हुई है। लेकिन आज इनके माँ बाप और ये बच्चे इन्हीं टूटे फूटे मकानों के बाहर बैठे हुए हैं, इसी इंतजार में कि शायद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना हमें किसी न किसी तरीके से मुआवजा फराहम करेगी, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कहीं ना कहीं पर महफूज हो जाएगा। इनसे मैं जानना चाहूंगी, आपका नाम क्या है? सरफराज। आपकी कितनी उम्र है? 13। तो बता सकते हैं कि कब आपका ये घर तोड़ा? तोड़ के 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते हो गए। तब आप यहीं पर थे? तो कौन आए थे आपके पास? पहले कोई आया था आपके पास? न मालूम, हम स्कूल में थे। हाँ, आप स्कूल में थे। स्कूल से मम्मी फोन करके हाफ डे लेके भिजा दिए। आपको भिजा दिए। तो जब आपको ये मालूम हो गया आपका घर तोड़ रहे हैं, तो क्या फील हुआ आपको? बहुत अच्छा नहीं दिखा। 17 साल से एक जगह रहे तो अच्छा नहीं दिखता, कहीं भी जाए तो। 17 साल से इस रूम में थे हम। इसी रूम में थे। ये लोग बहुत दिल के टूटे हुए हैं, मायूस हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गमज़दा है। हालांकि कुछ और मकानात अभी है जो जहाँ पे अभी फैमिलीज रह रही है, लेकिन उन्हें ये कहा गया है कि अब ये जो मकानात है कुछ टाइम के बाद मुनहदिम किए जाएंगे, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है या दीगर फेस्टिवल्स अभी होने वाले हैं। इन फेस्टिवल्स को होने के बाद शायद इन मकानों को फिर से डिमोलिश किया जाएगा, जो अभी कुछ बचे कुछ मकानात हैं। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग 10 साल से हैं यहाँ पर। 10 साल से हैं। तो आपके घर भी तोड़ दिए क्या? नहीं, अब तोड़ने वाले हैं, दिवाली के बाद हम लोगों को भी। दिवाली के बाद? दिवाली के बाद। तो ये बताए कि क्या कहकर तोड़ रहे हैं आपका घर? क्या कह के, मतलब रोडा में बनाने का है, डेवलपमेंट कर रहे बोल के बोल रहे हैं। डेवलपमेंट? हाँ, गार्डन बना रहे बोल रहे। अच्छा, हाँ, गार्डन बना रहे कहते ऐसा बोल रहे हैं। लंदन ब्रिज बना रहे बोल रहे। लंदन ब्रिज? हाँ, लंदन ब्रिज बना रहे बोल रहे। अच्छा। हाँ। तो ये बताए कि अभी आपको मतलब इसके तोड़ने के का मुआवजा कुछ आपको दे रहे हैं? हम लोग तो किराएदार है, मकानदार हमको देते बोल के बोले, हमारे को तो कुछ भी नहीं, कहीं भी देख लो घर बोल के बोले। किराएदारों को कुछ भी नहीं दे रहे, हमारे को भी देना घर बोल के बोल रहे हम लोग। तो कितनी फैमिली है आपके घर पे? हम लोग 4 जने रहते। 4 जने? हाँ। एक ही रूम में? एक ही रूम में रहते हम लोग। तो ये बताइए कि कौन कौन है आपके फैमिली में? मेरे को एक बेटी एक बेटा है। एक बेटी की शादी हुई, बच्ची की एक बेटा है उनको। बच्चे की भी हमारे शादी हुई, दूसरे रूम में रहते उन्हें अलग। वो अलग रहते हैं? अलग रहते। अच्छा, ये बताए कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? फ्रूट मार्केट में काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं।
लेबर का हाँ काम लेबर का काम करते हैं। करते हैं। इस मकान में कितने साल से है? हम लोग 10 साल से है। 10 साल हाँ, से 10 है। साल से है। तो 10 साल में इस तरह का कभी आपने कभी सुना भी था? नहीं सुने हम लोग। हम्म। ऐसा अचानक ही चाके तोड़ दिए लगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम लोगों को भी घर होना, हम लोग किराएदार है ना, हम लोग भी देना, हम किधर जाना। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोगों से बातचीत हुई, बच्चों से बातचीत हुई, लेकिन सब अपने दिलों में जो है वो गम लिए बैठे हुए हैं, दहशत के माहौल में है, खौफ के माहौल में है।